Assalamu alaikum ji, this is Dr. Ibrahim Naeem and today I am going to be talking about a very tasty topic. बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आज मैं ये वीडियो कर रहा हूँ एंड टॉपिक क्या है? टॉपिक इज़ मिठाई, मिठास, मीठापन जो भी कहें, बट जो हमारे अंदर क्रेविंग होती है मीठा खाने की, उस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे आज बात होगी। ये एक बड़ा ही पॉपुलर और एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होना साइंटिफिक लेवल पे कुछ गहराई में होना ज़रूरी है। देखिए, ये क्रेविंग हम सबके अंदर होती है, ये शौक हम सबके अंदर होता है मीठे खाने का। लेकिन क्या हमें मीठा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अगर खाना चाहिए तो क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैं आपको अगर बिल्कुल सिंपल कर दूं तो ये बेसिकली जो मिठास है खानों में, चीज़ों में जो मिठास होती है, इसका जो साइंटिफिक मेकअप है इसको कहते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दो वो एलिमेंट्स हैं जो मिठास देते हैं। इन दोनों में से फ्रुक्टोज ज्यादा मिठास देता है, ग्लूकोज कम मिठास देता है। ठीक है, अब हमें जो भी चीज ज्यादा मीठी लगेगी आप समझ जाएं कि उसमें फ्रुक्टोज ज्यादा होगा। अच्छा, एक बात तो ये हो। दूसरी बात ये है कि 4 तरह की चीजें हैं जो मिठास पैदा करती हैं, जो आप अपने तमाम खानों में देखेंगे। शुगर, जिसको टेबल शुगर या वाइट शुगर कहते हैं, चीनी, शहद मतलब कि हनी, फ्रूट्स, फल, और एक चीज होती है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जो कि आज से कुछ साल पहले या कुछ डेकेड्स पहले तो होता ही था दुनिया में। ये इंसान ने खुद बनाया, इंसान की अपनी इजाद है। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप ये प्रोसेस्ड फॉर्म है और ये जो आपका सिट्टा होता है कॉर्न, ये उससे बनता है। और जिस तरीके से बनता है इसमें फ्रुक्टोज लेवल ज़्यादा होता है और इसके 2 टाइप्स होते हैं, 55% और 90%। 55 वाले में 55% फ्रुक्टोज और 45% ग्लूकोज होता है और 90 में 90% फ्रुक्टोज और 10% ग्लूकोज होता है। सो ये मैंने आपको 4 वो चीजें, इसके अलावा भी हैं और भी हैं कि कुछ हमारे जैसे सब्जियां होती हैं, पोटैटोज और तरह की रूट वेजिटेबल्स, उसमें भी होते हैं ये, लेकिन हमें उससे इतनी मिठास फील नहीं होती। स्वीट पोटैटो से थोड़ी होती है लेकिन हम उनको उस जुमरे में नहीं देखते। जब हमें मीठा का क्रेविंग हो रही हो तो हम उस तरफ नहीं जाते। लिहाजा ये 4 चीजें हैं, शुगर, हनी, फ्रूट्स एंड हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जो मिठास देती हैं हमें। ठीक हो गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो इसमें 2 कॉन्सेप्ट समझने। एक कॉन्सेप्ट है कैलोरी डेंसिटी का और दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्रुक्टोज के बारे में। जो कैलोरी डेंसिटी है ना, ये क्या होता है कि आप इतनी सी चीजें खाएं, इतनी सी, उसमें ज्यादा कैलोरीज हैं बनिस्बत एक और चीज के जो आप उतनी ही खा रहे हो, कैलोरीज उसमें कम हो। अब देखने में वो सेम लग रहा है। अब एक चम्मच, बड़ा चम्मच अगर आप शहद का पकड़ रहे हैं या एक बड़ा चम्मच आप चीनी का ले रहे हैं तो दोनों में कैलोरीज फर्क है। एक किन्नू आप ले रहे हैं, इतना साइज होता है किन्नू का, और इतने साइज का आप जो है वो आइसक्रीम खा लें, जमीन आसमान का, या चॉकलेट खा लें, जमीन आसमान का फर्क है। सो ये है कैलोरी डेंसिटी कि उसी साइज में कितनी कैलोरी। अब कैलोरी क्या चीज होती है? कैलोरी वो चीज है कि जो जब आप खाते हैं तो आपके जिस्म की एक रिक्वायरमेंट है, 1500 से 2000 एवरेज रिक्वायरमेंट है, हर बंदे में वेरी करता है, टोटल कैलोरीज जो आपको चाहिए जिंदा रहने के लिए और फंक्शन करने के लिए। लिहाजा वो 1500-2000 में से उस खाने में कितनी कैलोरीज है, ये क्या, जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड कि अगर एक चम्मच में, बड़े चम्मच में ज्यादा कैलोरीज जा रही हैं, जैसे शहद की एग्जांपल लूं, शहद में थोड़ी ज्यादा कैलोरी होती है चीनी से,
तो लिहाजा अगर हम शहद के 5 चम्मच पी लेंगे और 5 चम्मच हम चीनी के लेंगे तो शहद हमें ज़्यादा कैलोरीज दे देगा, तो ये ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा हमारे लिए। लिहाजा ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। सो ये एक कॉन्सेप्ट समझने आपने है कि जो कैलोरी डेंसिटी फूड्स है, हाई कैलोरी डेंसिटी, उनको हमने अवॉइड या कम करना होता है और लो कैलोरी डेंसिटी फूड्स पे ज़्यादा रिलाय करना होता है ताकि हम ज़्यादा फिलिंग फील कर सकें, खुश हो सकें, ज़्यादा खा सकें लेकिन हम मोटे ना, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी है और हम 2500 3000 खा जाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, क्योंकि जिस्म को उतनी कैलोरीज चाहिए नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। लिहाजा हमने कैलोरीज कंट्रोल रखनी है, इतनी चाहिए तो इतनी खाएं, उससे कम खाएं वेट लॉस के लिए, और जाहिर सी बात है उसके लिए हमें वो खाने खाने हैं जो लो कैलोरी डेंसिटी हो। सो ये आपको पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट समझे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ये दो मैंने बताया कि जो मिठास देने वाले एलिमेंट्स हैं वो ये दो हैं। फ्रुक्टोज ज्यादा मीठा करता है। अब फ्रुक्टोज जब ज्यादा ले लिया जाता है तो वो जिस्म के लिए, देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों हार्मफुल है। पहली बात, ग्लूकोज ज्यादा देंगे वो भी हार्मफुल है, फ्रुक्टोज ज्यादा देंगे वो भी हार्मफुल है, लेकिन दोनों डिफरेंट तरीकों से हार्मफुल है। ग्लूकोज जब आपके जिस्म में ज्यादा जाता है तो ग्लूकोज आपके ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ा देता है, जिसे हम कहते हैं जब शुगर का की बीमारी होती है, डायबिटीज होती है, तो वो उसकी वजह होती है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है। अब वो ये ग्लूकोज करता है। ग्लूकोज क्या करेगा कि वो जब आपके ब्लड में जाएगा तो वो एक तो इंस्टेंटली डायरेक्ट वो ब्लड में ही जाता है। अब क्या होगा कि वो जो है आपको पता है कि वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होना है, आपके जिस्म को जो एनर्जी चाहिए वो आपके जो है कार्बोहाइड्रेट से आती है, और कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सो कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यू। नाउ ग्लूकोज जब आएगा तो वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा आपकी बॉडी से, पैंक्रियास ग्लैंड से, और वो हार्मोन उस ग्लूकोज को आपके सेल्स के अंदर लेके जाएगा और आपके जिस्म के हर जगह ग्लूकोज जाएगा और वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वेरी गुड। लेकिन अगर आप ज्यादा ग्लूकोज दे देंगे, ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, आपकी इतनी कैलोरीज आपको चाहिए थी, आपने इतना ग्लूकोज दे दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा है वो इंसुलिन जो है वो उसको फिर फैट में कन्वर्ट करवा देंगे, तो आप मोटे हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप कई साल ऐसे करते रहेंगे तो इंसुलिन थक जाएगा और एंड पे आके जो सेल्स हैं वो इंसुलिन कहेंगे अल्लाह हाफिज, नाउ वी डोंट वांट यू कमिंग हियर। और इंसुलिन सेल्स की तरफ ग्लूकोज को नहीं लेके जा पाएगा क्योंकि सेल्स गिव अप कर जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। दिस इज डायबिटीज। और ये भी होता है कभी कभी कि पैंक्रियास थक जाता है, वो कहता है जी मैंने और नहीं, थक जाता है, या पैंक्रियास थक जाता है जी मैंने और नहीं इंसुलिन निकाला, या सेल्स थक जाती है हमें और नहीं चाहिए ग्लूकोज, हम मेरी बात सुनिए आपकी, राइट, सिंपल लफ्जों में। सो हाई ग्लूकोज लीड्स टू डायबिटीज। एज यू नो, शुगर की बीमारी से क्या क्या मसले होते हैं, आपका हार्ट अटैक, स्ट्रोक, आपके बिनाई खराब, बिनाई चली जाती है, आपके फिंगर टिप्स, आपके टोज गल जाते हैं, बहुत से मसले होते हैं। सो ये है ग्लूकोज, कि हमने ग्लूकोज भी ज्यादा नहीं खाना। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज जो है वो आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता, सो वो शुगर का बायस इस तरह नहीं बनता, लेकिन वो क्या करता है, वो आपके लिवर में जाता है, और अगर तो वो ज्यादा ले लेंगे आप तो उसके क्या नुकसान आते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। एक्चुअली ग्लूकोज से ज्यादा खतरनाक है फ्रुक्टोज। क्या नुकसान आते हैं, फ्रुक्टोज आपके लिवर में जाएगा और लिवर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आपका जिस्म एनर्जी के लिए फ्रुक्टोज इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपके जिस्म को ग्लूकोज ही चाहिए होता है। तो फ्रुक्टोज को वो लिवर में जाएगा और लिवर उसको कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लूकोज। अच्छा, अब आप, वो तो ठीक हो गया, सिंपल है, नहीं चाहिए आपको ग्लूकोज, नहीं चाहिए, तो क्या होगा, अब ग्लूकोज का तो सिंपल है कि उसको तो जाके फैट में कन्वर्ट हो जाना है, लेकिन फ्रुक्टोज नहीं है करता। फ्रुक्टोज जब ज्यादा होगा तो वो लिवर क्या करेगा, 2-5-6 तरह के मसले होने शुरू हो जाते हैं। पहला ये होता है जी कि जो लिवर है ना, उसके अंदर फैट डेपोजिशन, उधर ही फ्रुक्टोज, जो एक्स्ट्रा फ्रुक्टोज है वो उधर ही फैट में कन्वर्ट होके लिवर में स्टोर हो जाता है, जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। एक बहुत बड़ी बीमारी है कि आपका लिवर फेल होने लग जाता है, फेलियर की तरफ जाता है। दूसरी बात, आपके ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड लेवल जब बढ़ता रहे तो एंड पे फिर आपको गाउट हो जाता है, और गाउट एक बहुत बड़ी बीमारी है, आपको पता है।
गाउट के अटैक्स होते हैं, आपके तमाम जॉइंट्स पे जाके गाउट अटैक कर देता है और आपके जॉइंट्स में पेन होती है और आप मूव नहीं कर सकते और एक बहुत बड़ी बीमारी है गाउट। इसके अलावा ये VLDL का लेवल बढ़ा देगा। सो आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई है, वो कर देगा, VLDL लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। और ये वो कोलेस्ट्रॉल है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। इंसुलिन जो हम बात कर रहे थे, इंसुलिन सेल्स की तरफ नहीं लेके जा पा रहे और वो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो शुगर हो जाएगी। शुगर भी हो गया, अच्छा ब्लड प्रेशर भी होता है इसमें, ब्लड प्रेशर भी हो गया, शुगर भी हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, फैटी लिवर भी हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, और क्या चाहिए। और मैं बता देता हूँ, फिर वो आपका लेप्टिन रेजिस्टेंस कर देगा। अब लेप्टिन एक हार्मोन है, वो आपके चर्बी से निकलता है और वो आपके ब्रेन को बताता है कि यार आप बहुत मोटे हो गए और मत खाओ, बस कर दो, या आपको भूख लग रही है खाओ। अब वो उसकी रेजिस्टेंस कर देगा। सो अब आप क्या है, अब आप खाई जा रहे हो। फ्रुक्टोज का मसला ये है कि फ्रुक्टोज आपका जो माइंड है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं होता, एपेटाइट सप्रेस नहीं होती, आप खाते जाते हो। सो जो फ्रुक्टोज रिच फूड होगा ना, आपका दिल नहीं भरेगा उससे, तो आप एंड पे ज्यादा खा जाते हो। तो वो ये है नुकसानात हाई फ्रुक्टोज के। लिहाजा हमने ये डिसाइड कर लिया कि फ्रुक्टोज भी ठीक नहीं है। हमने डिसाइड किया जी कि हाई कैलोरी डेंस फूड भी ठीक नहीं है। अब हम क्या करें? अच्छा, अब हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में हाई फ्रुक्टोज है, नाम में लिखा है, और ये आपके प्रोसेस्ड फूड्स में होता है। प्रोसेस्ड फूड्स जो डब्बों में, पैकेट्स में बने होते हैं, उसकी इंग्रेडिएंट्स चेक करें, अगर उसमें लिखा हुआ है उससे दूर हो जाए। सीरियल्स में होगा, आपके कई चीजों में डला होगा, जूसेस, डब्बों वाले जूसेस में, सीरियल्स में, आपने उसको करना है अवॉइड। हाई फ्रुक्टोज कॉर्न में हाई फ्रुक्टोज, और मैंने आपको बता दिया फ्रुक्टोज इज बैड फॉर यू, और ऊपर से ये हाई कैलोरी डेंस भी है, वो भी बुरी चीज है आपके लिए। कैलोरीज भी आपके ज्यादा फ्रुक्टोज भी आपको नहीं चाहिए और ज्यादा कैलोरीज भी आपको नहीं चाहिए। सो वो उसको आउट कर दें, उसको अपनी लाइफ से निकाल दें। अगर आपको बहुत शौक है कोई ऐसी चीज के जिसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, थोड़ी मिकदार में, हफ्ते में एक आध से ज्यादा मत लें। चीनी पे आ जाए। चीनी, टेबल शुगर, इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का लेवल बराबर होता है। सुक्रोज के नाम से इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज 50-50%। अच्छा, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में जो 55 वाला है, उसमें भी 55 फ्रुक्टोज 45 ग्लूकोज तकरीबन बराबर है। तो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप 55 वाला और टेबल शुगर तकरीबन सेम है। अब बात यह है कि दोनों बुरे हैं। क्यों बुरे हैं? इसलिए बुरे हैं क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज है और ज्यादा फ्रुक्टोज है, उसमें 55, इसमें 50 है, ये भी बजाते खुद ज्यादा है बॉडी के लिए। और दूसरा मसला है कि हाई कैलोरी डेंस भी है, और तीसरा मसला है कि आपका दिल नहीं भरता। तो दिल जब नहीं भरेगा, इसका जब वो ब्रेन को सिग्नल देगा कि नहीं अभी और मुझे चाहिए और चाहिए, आप ज्यादा ले लेंगे। तो फिर आप जब ज्यादा ले लेंगे तो फिर वही बात है कि वो सारे मसले होंगे, फ्रुक्टोज एक्सेस हो जाएगा और साथ में जो है वो आपका दिल नहीं भरेगा और कैलोरीज बहुत ज्यादा ले लेंगे आप। लिहाजा शुगर भी बुरा है हमारे लिए। और मसला ये है कि आपके जितनी भी स्वीट्स हैं जो बनाई जाती हैं, जो नेचर में नहीं मिलती हैं आपको, फ्रूट्स आपको नेचर में मिलते हैं, ठीक है, अभी मैं उस पर आता हूँ। हनी आपको नेचर में मिलता है, लेकिन उसके अलावा आपको हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप फैक्ट्री में बनता है, शुगर फैक्ट्री में बनता है, और बाकी सारे जो उससे खाने हैं जो इन्हीं दो चीजों से बन रहे हैं, वो सारे खाने जो हैं वो बनाए जाते हैं घरों में या फैक्ट्रियों में या बाजारों में। अब मैं आपको एक लिस्ट सुनाता हूं उन सब तमाम मीठे खानों की जिसमें चीनी डली होती है या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डला होता है, ठीक हो गया। और ये हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है, अमेरिका और वेस्ट में ज्यादा है, बट यहां भी आपको मिल जाता है। ये दो इंग्रेडिएंट्स सबसे ज्यादा, चीनी इज द मेजर थिंग, जो आपके जिन खानों में है मैं उनके नाम आपको बताने लगा हूं, और अब आप देख के समझ जाए कि ये तमाम खानों में चीनी भरी हुई है और वो आपका ग्लूकोज लेवल भी बढ़ाएगी, फ्रुक्टोज भी बढ़ाएगी, शुगर भी करेगी, तमाम मसले करेगी अगर आप ज्यादा ले लें। ठीक हो गया, सुनते जाए।
ये हाई कैलोरी डेंस फूड्स हैं और ये आपको आपकी भूख नहीं खत्म होती, आपका दिल चाहता है आप लेते रहे लेते रहे लेते रहे और आप कैलोरीज ली जा रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ दिस। फलूदा, फिरनी, हलवा, लड्डू, अंदरसा, गुलाब जामुन, हलवा पूरी, शाही टुकड़े, जर्दा, चमचम, कुल्फी और आइसक्रीम हर लिहाज से, खीर, जलेबी, शीर खुरमा, रसमलाई, बर्फी, रसगुल्ला और उसके अलावा केक, पेस्ट्री, कुकीज, चिप्स, आइसक्रीम, शेक, स्मूदीज, चॉकलेट और टॉफी, स्वीट्स और डब्बे वाले जूस, सीरियल्स, कुछ तरह के सीरियल्स, कितने सारे नाम लिए मैंने, ये सारी चीजों में चीनी भरी है। अब इन सब चीजों में मुख्तलिफ प्रॉब्लम है। अब इसमें मैंने जैसे आपको केक, कुकी, पेस्ट्री की बातें बताई हैं, स्वीट, अब इसमें चीनी के साथ साथ बटर भी है, ठीक है, और फ्लावर भी है, वो भी वाइट फ्लावर। अब वाइट फ्लावर क्यों बुरा है? वाइट फ्लावर, जो फ्लावर है ये आपके गंदम के दाने से निकलता है फ्लावर, और जो पूरा गंदम का दाना जब इस्तेमाल होता है उसको हम होल व्हीट कहते हैं, वो अच्छी चीज है होल व्हीट। उसमें कार्ब्स भी हैं, उसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है उसमें, ठीक है, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर रिच फूड, इट्स वेरी गुड। रोटी बनती है, आपकी ब्रेड्स बनते हैं उससे, ठीक है, पास्ता बनता है, लेकिन होल व्हीट वाला अच्छा है। लेकिन हम लोग होल व्हीट कहाँ लेते हैं? ज्यादा हमारे होते हैं व्हाइट फ्लावर। अब व्हाइट फ्लावर उस दाने का एक हिस्सा है, व्हाइट फ्लावर, जैसे व्हाइट फ्लावर बनता है, और उस हिस्से में इट इज कार्बोहाइड्रेट रिच, उसमें स्टार्च रिच, उसमें फाइबर नहीं है, लिहाजा कैलोरी रिच है, हाई डेंस है वो। सो व्हाइट फ्लावर भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। इसमें बटर इज रिच इन सैचुरेटेड फैट, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, और ऊपर से शुगर का मैंने आपको बता ही दिया। सो केक और पेस्ट्री और ये चीजें जो हैं, कुकीज, और इसमें ये प्रॉब्लम्स है। लिहाजा अगर आपने लेना है तो हफ्ते में एक आध बार थोड़ा सा ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऑलवेज इट स्टे अवे, और मैंने इसका साइंटिफिक बेस आपको बता दिया। फिर आइसक्रीम, अब आइसक्रीम का भी मसला है। आइसक्रीम जो है उसमें दूध होता है, लेकिन साथ में क्रीम होती है, और चीनी तो होती ही है, और कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क में भी दूध है, एवेपोरेट करके पानी से निकल जाता है दूध का, और उसमें चीनी डाल देते हैं, और क्रीम जो है उसमें सैचुरेटेड फैट है। लिहाजा ये प्रॉब्लम है। सो ये मैंने सारे जो आपको नाम बताए हैं, इन सब में मसला ये है कि दे आर हाई कैलोरी डेंस, एंड आपकी सैटिस्फैक्टी लेवल मुकम्मल नहीं होती, सो यू कीप ऑन टेकिंग इट। सो अब क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है ना, तो आपके पास मैं आपको दो हल बताऊंगा। एक हल ये है कि अगर आपने वो चीज लेनी है ना, क्रेविंग हो रही है, रसगुल्ला लेना ही लेना है, रसमलाई लेनी, फलूदा खाना ही खाना है, जो मर्जी हो जाए, बहुत दिल चाह रहा है, तो मेक श्योर करें कि आप हफ्ते में एक बार से ज्यादा ना खा रहे हो, ना ले रहे हो उसको। और दूसरी बात ये कि वो मिकदार देख लें, क्वांटिटी देख लें कि वो बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है, और उसके साथ फिर आप कोई और खाना ना खाएं। ये मेरे कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर लेंगे, देन यू आर ऑन द सेफ साइड। हफ्ते में एक आध बार कम मिकदार में, और उसके साथ आपने खाना ना खाया हो, उसके 2-3 घंटे के बाद आपने, उससे पहले आप खाना खा लें, ताकि आपकी कैलोरीज एक टाइम पे ना बढ़ जाए बहुत ज्यादा। ठीक हो गया? ये पॉइंट समझने वाले। और दूसरा हल इससे भी बेहतर है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है। और याद रखें, अगर आपने वेट लॉस करना है तो वेट लॉस में आप अगर इस तरह चलेंगे ना कि मैं चलो थोड़ा थोड़ा ये खा लूँ वो खा लूँ, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि हाथ उठाना बड़ा मुश्किल है, पीछे हटना। जब आप ये सारे खानों, ये एडिक्टिव है, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये एडिक्टिव है खाने सारे। और एडिक्टिव का मतलब है कि वही बात है कि ब्रेन को सिग्नल नहीं जा रहा कि यार मेरा दिल भरा है, तो आप खाते जाते हैं, राइट। आप खुद याद करें, जब आपने लास्ट टाइम रसगुल्ला खाया, तो जब आप एक उसका चम्मच लेते हैं, इतना मजे का होता है, दिल चाहता है उसको रुकने का, दिल चाहता है एक और चम्मच और एक और चम्मच, दिल नहीं भरता। अगर आपने कोई भी खाना नहीं खाया हुआ तो आप पेट भर के भी खा सकते हैं उसको, इतना दिल चाहता है, लेकिन वो इतना बुरा है आपके लिए कि मैंने आपको सब चीजें बता दी, राइट।
पहला सोल्यूशन मैंने बताया है हफ्ते में एक बार थोड़ा सा और खाने के साथ ना हो। दूसरा सोल्यूशन मेरा क्या है? दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप फ्रूट और हनी पे डिपेंडेंट हो जाए। देखिए जो शहद है ना, वैसे तो शहद में ज्यादा कैलोरीज हैं, इट इज हायर डेंसिटी देन चीनी, लेकिन शहद में और भी बेनिफिट्स हैं। और दूसरी बात यह कि शहद आपको खानों में मिलता ही नहीं है, खानों में डलता ही नहीं है शहद, क्योंकि शहद महंगा होता है। शहद के बेनिफिट्स ये हैं कि शहद में ना कुछ पॉलन होती है जो आपके जो आपको एलर्जीज नहीं होती, एलर्जीज खानों से एलर्जीज होती है, हवा से एलर्जी होती है, ठंड से एलर्जी, ये जो एलर्जीज हैं ये इसको कंट्रोल करती है शहद, क्योंकि शहद के अंदर बजाते खुद पॉलन होता है, क्योंकि बाहर वो हनी बीज से बना है। तो वो जो पॉलन है वो आपको सेंसिटाइज कर देता है, आपकी बॉडी के अंदर वो आ जाता है, वो कहता है कि चलो आपकी बॉडी को पता लग जाता है कि अच्छा ये पॉलन है, नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं फाइट कर लूंगा इसको, सेंसिटाइजेशन हो जाती है। और दूसरा और भी बड़े बेनिफिट्स हैं हनी में, बहुत से एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। सो और फिर आपको अगर लेट से सोर थ्रोट है, नजला जुकाम है, तो हनी उसके लिए भी, थ्रोट के लिए भी सूदिंग है। हनी में आप ब्लैक पेपर और जिंजर डाल दें, ये मिक्सचर, और थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको पी जाए, तो अगर आपको लेट से थ्रोट में इन्फेक्शन हुई भी है या इन्फ्लेमेशन हुई भी है तो वो एकदम से आपके सोर थ्रोट को कूल डाउन कर देगा। इट्स कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। सो मतलब जरासीम मारता है। सो बहुत से फायदे हैं हनी के, इसलिए हनी इज अ गुड। लेकिन उसमें क्या है, वही बात है, दिन में एक आध चम्मच अगर आप हनी डाल लेते हैं किसी दूध अगर आप पीना चाह रहे हैं या कोई शेक पीना चाह रहे हैं उसमें हनी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है चीनी की जगह पे, लेकिन ज्यादा नहीं, दिन में एक बड़े चम्मच से ज्यादा नहीं, ठीक हो गया? या चलो 2 बड़े चम्मच आप डिफरेंट टाइम पे करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो और दूसरा मैंने आपको 2 मैंने बताया था सोल्यूशन। एक सोल्यूशन बताया था कि आप इन्हीं सब खानों को कम मिकदार में हफ्ते में एक बार। दूसरा सोल्यूशन आपको बताया कि आप फ्रूट्स और हनी पे डिपेंडेंट हो जाए। हनी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आते हैं फ्रूट्स पे। देखिए फ्रूट एक जबरदस्त चीज है, और अगर आप मेरी इस बात को समझ लेना आज, और अपने इस बात को, इस सारी बात को मैं खुलासा कर ये समझ लें कि जो फ्रूट है तो उसमें भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, बल्कि फ्रूट में फ्रुक्टोज ज्यादा होता है। जो फ्रूट आपको ज्यादा मीठा लगेगा, जैसे ग्रेप्स, जैसे मैंगोज, ठीक है, उसमें फ्रुक्टोज लेवल ज्यादा होगा। इवन एप्पल्स और ऑरेंजेस में फ्रुक्टोज लेवल ग्लूकोज से बनिस्बत ज्यादा होगा। लेकिन लो डेंसिटी फूड, लो कैलोरी डेंसिटी फूड है, मतलब एक माल्टा आप खाएंगे उसमें इतनी कम कैलोरीज हैं और इतनी कम फ्रुक्टोज है कि वो ज्यादा, जो मैं कह रहा हूं वो सिर्फ मैं कंपेयर कर रहा हूं ग्लूकोज फ्रुक्टोज की, ग्लूकोज कम है फ्रुक्टोज ज्यादा है, लेकिन वो टोटल अमाउंट कम है। तो वो आप कई किन्नू भी खा लेंगे ना, आपको जो है ना नुकसान नहीं होगा। सो ये है खुलासा इसका कि फ्रूट इज वेरी गुड फॉर यू। और कंपेयर करूं मैं जूसेस, तो जो उसी का फ्रेश जूस बनता है वो उससे कम हेल्दी है, इसलिए कि एक जूस के ग्लास में 2 से 3 माल्टे डलते हैं, माल्टे के जूस की बात करें। लिहाजा जो जूस है इसका निकलता है वो उसमें ज्यादा कैलोरीज आ जाती है। सो वो कभी कभी ले लिया, लेकिन उससे बेहतर है कि आप पूरे का पूरा फल बजाते खुद, एप्पल या ऑरेंज या इसकी आदत डाल लें, बेरीज, बनाना, ठीक है, फ्रूट्स की आदत डाल लें। ये अगर बेस्ट अगर आप अपनी लाइफ के लिए कर सकते हैं ना, तो आप सब मीठे को खत्म करके आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट पे आ जाएं। वो भी आपने एक आध फ्रूट खा लिया ब्रेकफास्ट के साथ, एक आध लंच के साथ, एक आध डिनर के साथ, दैट्स इट। या पूरे दिन में 2 फ्रूट खा लिए, एक एक मिकदार। इससे ये नहीं कि ओवरलोड करना है, कोई भी चीज ओवर करेंगे इट्स बैड फॉर यू, क्योंकि अगेन यू डोंट वांट अ लॉट ऑफ फ्रुक्टोज इन योर बॉडी। तो जी दिस इज द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है कि आप जो है वो, ये मैंने आपको कि जितने भी मीठे खाने हैं उनको आप या तो रिमूव कर दें लाइफ से, नहीं कर सकते तो थोड़ा कर दें, और आप फ्रूट्स पे और हनी पे डिपेंडेंट हो जाए, तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, until next time, thank you very much for joining us. I hope कि ये सेशन आपके लिए एजुकेशनल हो। कोई भी आपको क्वेरी हो, you can feel free to ask me.
I'm always available, so thank you very much, and until next time, Allah Hafiz.